फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो एक्सटिंग्विशर को हम लोग यूज करते हैं उसका जो तरीका होता है पास मेथड। पास मतलब क्या होता है? पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर। एस से मतलब होता है स्क्वीज और एक एस से मतलब होता है स्वीप। स्वीप इन द सेंस क्या होता है, जैसे कि हम घरों में झाड़ू लगाते हैं तो एक कोने से लेके दूसरे कोने तक, और हम अच्छे से उसको क्या करते हैं, पूरी तरीके से उसका जो मटेरियल रहता है जो घर में जैसे कचरा ये फैले रहता है तो उस तरीके से हम लोग उसको उठाते हैं ताकि वो एरिया साफ हो जाए। तो वही एक्सटिंग्विशर का भी वही काम रहता है। जो स्वीप होता है कि जहां से फायर स्टार्ट हुआ और जहां पे जो उसका लास्ट छोर जा रहा है वहां तक हम उसको स्वीप करते रहते हैं ताकि फायर को आगे बढ़ने दें। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ उसी पास मेथड को ही मैं किस तरीके से अभी आपको जो बताऊंगा वो आप देखिएगा। बहुत इसमें ये गौर करने वाली बातें हैं क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियो देखे, बहुत चीज़ों के बारे में जाना और हमने पास मेथड को भी जाना, और बहुत लोग पास मेथड को यूज़ करते भी हैं और उनको बहुत अच्छे से यूज़ करने भी आता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं पास मेथड तो जानते हैं लेकिन उसका एक सही टेक्निक जो होता है वो नहीं जान पाते हैं। क्या होता है, हम लोग कभी कभी इसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये सेफ्टी पिन है। सेफ्टी पिन में क्या है आप देख रहे हैं कि अगर इसको हम लोग डायरेक्टली खींचते हैं तो ये निकल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये भी ध्यान देना होता है कि उस पर एक सील और लगा होता है जो ताला रहता है। इसको अगर हम लोग डायरेक्टली करते हैं तो कभी कभी ये डैमेज होने का भी चांस हो सकता है, तो इसको सबसे पहले हमको इसको रिमूव करना होता है। इसके ताला को पहले हमको तोड़ना होता है, देन उसके बाद इसमें का जो पिन है इसको हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें जो आप येलो कलर का ये कैप देख रहे हैं इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है इसमें, जब हम कहीं पे एम कर रहे होते हैं, जहां पे फायर पे एम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, एम एट द बेस ऑफ फायर। बेस मतलब क्या होता है, जहां से वो स्टार्ट हुआ, जहां से वो स्टार्ट हुआ। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि हम फायर देखते हैं और कभी ऐसे सिचुएशन आ जाती है हमारे सामने कि हम ऊपर ऊपर में ही उसको उड़ाने लगते हैं, जो भी इसके अंदर का एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है, तो फायर उससे जल्दी कंट्रोल नहीं होता है। ये क्या है, एक्सटिंग्विशर मतलब क्या कि फायर को इनिशियल स्टेज पे ही कंट्रोल करना है। तो अगर हम बेस पे मारते हैं मतलब वो जहां से शुरू हुआ है, अगर वहां से हम उसको उस पे मीन्स एक्सटिंग्विशिंग एजेंट को अगर हम लोग वहां पे डालते हैं तो क्या होता है, फायर को जो कंट्रोल करने में हमको आसानी होता है और बहुत ही जल्दी कंट्रोल हो जाता है। जैसे दो चीजें होती हैं, अगर सपोज दैट टायर में आग लगा है तो टायर में जब आग लगा है तो ऊपर की ओर उड़ रहा है, टायर तो गोल आकार में है और वो करीबन आपका इतना मोटा होता है 100 mm या 40 mm, जो भी साइज का टायर होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर में टायर के ऊपर वाले छोर पे मारते हैं, ये नहीं देख रहे कि आग कहाँ से पकड़ा है। तो वो गलती क्या हो जाता है कि उसके वजह से आग जल्दी से हमारा एक्सटिंग्विश नहीं होता है, बूझता नहीं है। लेकिन अगर वही हम अगर देखेंगे ध्यान से कि बेस पे करना है, जहां से आग की शुरुआत हुई है अगर वहां पे करते हैं तो क्या होता है, जैसे कि अगर हम लोग जड़ को ही काट दे तो पेड़ का कोई काम नहीं। तो इसी तरीके से होता है कि अगर जहां से आग शुरुआत हो अगर वहीं पे हम लोग एक्सटिंग्विशिंग एजेंट को अप्लाई कर दें तो आग जो है वो फैलेगा भी नहीं और तुरंत बुझ जाएगा। देन स्क्वीज में क्या होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं, जैसे ये सपोज दैट मैं इसको निकालता हूँ तो ये हम पूरी तरह से स्क्वीज नहीं करते। स्क्वीज को आप जितने स्ट्रांगली उसको प्रेस करोगे उतने ही तेजी से एक्सटिंग्विशिंग एजेंट बाहर की ओर आता है। और होता है लास्ट आपका स्वीप, यानी साइड टू साइड। साइड टू साइड कहने का मतलब क्या है कि क्या होता है कि कभी कभी हम इस साइड मार रहे हैं और उसके फायर को साइड और बीच में हम लोग छोड़ रहे हैं, तो लेकिन क्या हो, बेस वो तो नीचे से पूरा पकड़ा हुआ है। तो हम लोग को क्या करना होता है, वहां से जहां से हमने शुरुआत किया वहीं से हम लोग को जहां तक फायर है वहां से पूरा साइड, यानी ये नहीं बताया जा रहा है कि ये साइड और वो साइड, मतलब एक साइड से आपने चालू किया तो उस साइड को पूरा कवर करते हुए लास्ट जो छोर है जो आग का वहां तक हमको जाना है, फिर वहां से हम उसको रिटर्न आना है। अगर हमारा एक्सटिंग्विशिंग एजेंट बचता है या फिर उसमें अगर फायर नहीं कंट्रोल होता है देन हमको क्या करना रहता है, एक कोने से दूसरे कोने तक डायरेक्टली नहीं, हमको उसी पे एक्सटिंग्विशिंग एजेंट को अप्लाई करते करते हुए आना रहता है। और अगर उसके बाद भी अगर बुझ जाता है, उसके बाद भी फायर रीइग्नाइट होता है तो अगेन आप स्टेप चालू कर सकते हैं 2 to 4। 2 to 4 इन द सेंस होता है सेकंड हमारा क्या था, एम, फिर से हम एम करेंगे वही बेस पे ही, फिर स्क्वीज, देन अगेन स्क्वीज, देन उसके बाद स्विप साइड टू साइड। लेकिन अगर वहां पे एक्सटिंग्विशर में जो एक्सटिंग्विशिंग एजेंट है अगर वो खत्म हो गया तो देन आप दूसरा एक्सटिंग्विशर को यूज करेंगे तो वहां पे फिर से आपको चालू हो जाएगा पुल द पिन एम एट द बेस ऑफ फायर। लेकिन ज्यादातर क्या होता है, हम लोग के जो स्टोर्ड प्रेशर एक्सटिंग्विशर होते हैं और जो माइनर फायर होते हैं उस पर क्या होता है, एक्सटिंग्विशर आपका पूरा एक्सटिंग्विशिंग एजेंट खाली भी नहीं रहता है और उसमें आप क्या होता है, फायर कंट्रोल हो जाता है। लेकिन फिर से अगर बाय द वे बाय चांस अगर फायर रीइग्नाइट हो गया देन अगेन आपको 2 to 4, क्योंकि ऑलरेडी आपका तो पिन निकला हुआ है, स्क्वीजर आपने यूज किया। अब अगर प्रेशर उसमें है, प्रेशर अभी भी अगर उसके ग्रीन में या हल्के से रेड जोन पे जा रहा है तो इट मीन्स वो यूज हो सकता है, आप उसको एक बार यूज करके देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या ध्यान देना होता है हमको कि जब भी हम एम करते हैं तो हमेशा बेस पे करेंगे, न कि हम हवा पे। जैसे आग ऊपर की ओर है, आग ऊपर ऊपर में दिख रहा है ऊपर ऊपर, तो वो भी क्या एक्सटिंग्विशिंग एजेंट भी हवा के सारे वो भी बाहर निकल जाएगा, उस फायर पे नहीं पहुंच पाएगा जहां पे फायर का सीन है, वो सीन से बाहर हो जाए, आउट ऑफ द सीन हो जाएगा।
और क्या होता है, जैसे अगर इस पे जैसे प्रेशर मिलेगा, जैसे हम लोग अगर कोई चीज को मारते हैं तो क्या होता है, जितना आप अगर उसको लेंथ दोगे उतना ही लेंथ तक जाता है, लेकिन अगर बेस पे अगर आप करते हो तो वो वहीं पे जाके क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है और वहीं पे रुक जाता है। तो और वहां पे हमको वही चीज करना है फायर में, कि जहां पे वो स्टक है, जहां पे वो फायर का जो बेस है वहां पे अगर हम लोग करते हैं तो वो क्या होता है, उसके जो जड़ रहता है उसको क्या करता है, कमजोर करता है। कमजोर करने की वजह से उसको फैलने नहीं देता है और वहां पे आग हमारा पूरी तरह से बुझ जाता है। तो यही मेरे कहने का मतलब था कि पास मेथड जब भी हम इस्तेमाल करें, ये फॉर्मूला तो हमको पता है, पुल द पिन, एम एट द बेस ऑफ फायर, स्क्वीज एंड स्वीप, लेकिन ये फॉर्मूला को हम लोग को जो यूज करते हैं उसको हमको हर एक स्टेप को एकदम ध्यान से यूज करना होता है, तभी आपका फायर कंट्रोल। नहीं तो कभी कभी ऐसी गलतियां होती हैं कि हमने बस पास मेथड जान लिया, बस हमको अप्लाई करना है, लेकिन हम सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाने के कारण वो आग बुझता भी नहीं है और वो आग फैलते भी चला जाता है। तो इन बातों का हमको बहुत ध्यान रखना होता है, चाहे आपका माइनर फायर हो चाहे वो आपका मेजर फायर हो। मेजर फायर से जैसे हम हाइड्रेंट सिस्टम से करते हैं, फायर टेंडर से करते हैं, तो उसमें भी हमको बेस पे ही हमको देखना होता है ना। हालांकि वो तो बिल्डिंग विल्डिंग जैसे पे लगा है तो हम लोग उसका अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो हैवी आपके प्रेशर में निकलता है, हैवी रेंज पे निकलता है, लेकिन ये क्या रहता है, ये थोड़ा कम रेंज पे निकलता है। इसलिए हम लोग जब भी एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करते हैं तो सबसे मेन चीज होता है आपका एम, और हमको दूरी भी बना के रखना है 6 फीट, फिर वो भी चेक करना होता है विंड डायरेक्शन, है ना। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो आप देखिएगा कभी भी आप फायर एक्सटिंग्विश करने जाएंगे बहुत ही आसानी से फायर एक्सटिंग्विश होगा और आपके ऊपर कोई खतरा नहीं होगा, और आप भी खुद फील कर सकते हैं कि दैट आप जब भी एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे आप सेफ हैं। तो सबसे पहले हमको सेफ रखना है और हमको उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी होनी चाहिए, तभी हम उस इक्विपमेंट को यूज कर सके, और जो भी वहां पे हैजार्ड है, जो भी रिस्क है, या फिर वहां पे कोई इंसिडेंट हुआ या एक्सीडेंट हुआ है उसको हम कंट्रोल कर सके। क्योंकि ये जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे फायर एंड सेफ्टी का, ये क्या होता है, ये होता है कि आपको किसी भी खतरे से वो बचाए। एक होता है प्रिकॉशन, हम काम करते करते ले रहे हैं, एक होता है प्रिवेंटिव एक्शंस जो हम रोकथाम, मतलब वो चीज ना हो, एक होता है कंट्रोलेबल मेजर्स कि उसको आप कैसे कंट्रोल करोगे, और एक फिर क्या होता है कि जैसे सपोज दैट इंसिडेंट या एक्सीडेंट हो गए तो उसके बाद का इक्विपमेंट। जैसे ये क्या होता है, ये आग लगने से पहले नहीं है, आग लगने के बाद ये सब आप इस्तेमाल करोगे, लेकिन आग ना लगे उसके लिए हम पहले से भी कुछ ऐसे प्रिकॉशंस लें ताकि वहां पे आग ना लगे। लेकिन लग गया तो हमको तो ऑपरेट करना ही है। जब ऑपरेट करना है तो हमको ये ध्यान में देना है कि किस तरीके से हम ऑपरेट करें और फायर वहां पे एक्सटिंग्विश हो जाए और किसी को कोई नुकसान ना हो। ओके, थैंक यू।